वहीं यूपी में शिक्षक और कर्मचारियों की ड्यूटी पर तैनाती के दौरान कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। बताएं, विवाद बढ़ने के बाद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए गाइडलाइंस पर विचार करने की बात की है। साथ ही ड्यूटी के दौरान जो कर्मचारी जिनकी मौत हो जाती है उनके परिजनों के साथ में पूरी संवेदनशीलता के साथ सहयोग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले को लेकर सूबे में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। कर्मचारी संघों का दावा है कि पंचायत चुनाव के दौरान सूबे में 1621 लोगों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक दावा किया गया कि चुनाव के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इस विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया। गुरुवार को कोरोना पर काबू पाने के लिए गठित टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस विषय को उठाते हुए अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुख्य सचिव और जो एसीएस पंचायती राज है उनको निर्देशित किया है कि वो इस प्रकार आज चुनाव आयोग से, जो राज्य चुनाव आयोग है, उनसे वार्ता कर लें, उनके साथ सलाह करके उनसे अनुरोध करें कि वो अपनी गाइडलाइन में संशोधन करें, क्योंकि जब ये गाइडलाइन बनी थी तब कोरोना की बीमारी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ कर दिया कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी से लौटने के बाद जितने शिक्षकों या कर्मचारियों की मौत हुई है उनके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट ली जाए, ताकि चुनाव के दौरान मृत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता दी जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों, गाइडलाइंस के क्रम में जो भी जितने हमारे जो कर्मचारी आएंगे उनको अतिरिक्त रूप से भी कंपनसेशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें चीफ सेक्रेटरी, हमारे मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज दोनों को निर्देशित किया गया। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग से आज एक बैठक भी कर ली है, एक वार्ता भी कर लिया और शीघ्र ही इस संबंध में जो है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है वो प्राप्त होने पर ये प्रयास किया जाएगा कि इसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले को मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया कि सरकार सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी श्रेणी के हिसाब से सहायता और अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रयास होना चाहिए और सरकार का ये कमिटमेंट है, जो भी राजकीय कर्मचारी है यदि उसकी ड्यूटी पर मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी देना, जैसे भी जिस प्रकार में थे, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे उनको रेगुलर नौकरी देना, जो रोजगार सेवक शिक्षा मित्र थे उनको उसी श्रेणी में उनके आश्रितों को नौकरी देना, ये सरकार की कमिटमेंट है। आपको बता दें कि राज्य के कर्मचारी और शिक्षक संगठनों का दावा है कि सूबे में हुए पंचायत चुनाव के दौरान 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की मौत हो गई। इन सभी लोगों की मौत कोरोना की चपेट में आने से हुई। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के आंकड़ों में ये संख्या काफी कम है। परिषद की ओर से दावा किया गया कि पंचायत चुनाव के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि शिक्षक संघ चुनावी पंचायती ड्यूटी में जान गंवाने वाले शिक्षकों को कोरोना से मृत मान रहा है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद सरकारी गाइडलाइन के अनुसार चुनावी ड्यूटी में जान गंवाने वाले शिक्षकों को मृत मान रहा है। दरअसल ये सारा पेंच निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के कारण फंस गया है। आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनावी काम के लिए घर से निकलने से लेकर ट्रेनिंग लेने और चुनाव कराकर घर लौटने तक की अवधि को चुनावी ड्यूटी माना जाता है। इस अवधि में हुई मौत को ही चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई मौत माना जाता है। इस गाइडलाइन के कारण ही बेसिक शिक्षा परिषद सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर शिक्षक और कर्मचारी संघ चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए और घर लौटने के बाद कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों की संख्या 1621 बता रहा है। बहरहाल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस विवाद में दखल दिया है और साफ कर दिया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के मौत के हर मामले की पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच की जाएगी और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के साथ ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।